नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी के मोस्ट VVI 40 वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी का और भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और इससे पहले आपका हिस्ट्री के महातांडव वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, यानी कि भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो ये आपका इटेरोस्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा इटेरोस्थनीज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका है? तो पृथ्वी की सतह का लगभग आपका 71% भाग आपका समुद्र यानी कि सागर से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 71%। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और जो भारत का क्षेत्रफल है ना बच्चों, ये पूरे विश्व का कितना है? तो पूरे विश्व का आपका 2.7% क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के युवा वलित पर्वत श्रृंखला है? तो युवा वलित पर्वत श्रृंखला आपका हिमालय पर्वत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा हिमालय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपका गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई आपका 1722 मीटर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा अंडमान और निकोबार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे, हाँ चलिए देखिए, हाँ ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी अमरकंटक से निकलती है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी आपका अमरकंटक से निकलता है। नर्मदा नदी के अलावा आपका सोन नदी भी अमरकंटक से निकलता है, और एक नदी और है आपका जोहिला नदी। ठीक है, ये तीनों नदी आपका अमरकंटक से निकलता है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। तो यहाँ पे नर्मदा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहते हैं। किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार आपका जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो देखिए भारत से बड़ा आपका क्षेत्रफल में चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को आपका भूपृष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूपृष्ठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो सबसे अंदर वाला परत है उसे क्रोड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भूक्रोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारतीय मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारतीय मरुस्थल को आपका थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा थार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों, देखिए कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था? तो कितने वर्ष पूर्व? याद रखेगा 380 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 3.8 मिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को आपका लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था? तो ज्वारीय कल्पना जो आपका है जेम्स और जेफरीज, किसने? जेम्स और जेफरीज ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का मात्र एक आपका प्राकृतिक उपग्रह है, वो कौन सा है, तो वो आपका चंद्रमा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भूकंप के परिणामों को कैसे मापा जाता है, तो भूकंप के परिणामों को आपका सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा सिस्मोग्राफ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक परत, जिसे आपका आंतरिक परत को क्या कहते हैं, क्रोड कहता है। ठीक है, तक का निर्माण हुआ है, तो उसका निर्माण किससे हुआ है, तो इसका जो निर्माण है बच्चों ये किससे हुआ है, तो याद रखिएगा निकेल और लोहा के मिश्रण से हुआ है। किसे, निकेल और लोहा के मिश्रण से हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया, तो पहली बात तो आप लोग ये याद रखिएगा कि महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कब दिया था भाई साहब, तो याद रखिएगा 1912 में। कब, 1912 में दिया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया, तो जो आपका देखिए पृथ्वी पहले आपका था ना, पहले पृथ्वी में आपका एक ही को क्या था, आपका भूभाग था, एक ही को महाद्वीप था और एक ही को आपका सागर था। तो जो आपका विशाल सागरीय भाग था यानी कि एक ही वो सागर था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम पेंथलासा था। ठीक है, और पूछे कि एक ही जो महाद्वीप था, ठीक है अभी तो 7 महाद्वीप है लेकिन पहले आपका एक ही को महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम पेंजिया था। क्या था, महाद्वीप का नाम पेंजिया था और जो सागरीय सागर था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम आपका पेंथलासा था। ठीक है, तो यहाँ पे सागरीय भाग पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका पेंथलासा, अगर भू भाग पूछता तो पेंजिया होता, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि हिमालय पर्वत संबंधित है, तो हिमालय पर्वत किससे संबंधित है, तो यह आपका 33 सागर के स्थान पर ही हिमालय पर्वत आज खड़ा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा आपका लगभग 21% यानी कि 20.95%। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रोजन कितना है, तो बोलिएगा 78%। कितना है, 78% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो सबसे ऊपरी परत को आपका वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। और सबसे निचली परत को आपका क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल, सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी खाली स्थान को कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा को आपका बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, पुरानी को बांगर और नया पूछ देगा। ठीक है, अगर पूछे कि नया जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो नया को खादर कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पुराना को क्या कहते हैं, पुराना जलोढ़ को बांगर, नया को खादर। ठीक है, तो पुराना पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बांगर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा आपका कौन सी नदी को, गोदावरी नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां क्वेश्चन क्या है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है भाई साहब, तो ये है आपका गंगोत्री हिमनद। कहां है, गंगोत्री हिमनद से आपका गंगा नदी निकलता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील आपका ये उड़ीसा में स्थित है। जो चिल्का झील है ना बच्चों, ये आपका खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई होती है, तो प्रायद्वीपीय पठार की जो ऊंचाई होती है ये लगभग आपका 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 600 से 900 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व पे सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो विश्व पे सर्वोच्च चोटी यानी कि सबसे बड़ा चोटी आपका माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8800 आपका 50 हो गया है, अभी बढ़ गया 2 मीटर। ठीक है, 8850 मीटर लगभग है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता कहाँ समृद्ध है, तो जैव विविधता आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समृद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, तो आपका संरक्षण के लिए। ठीक है, आपका जो जानवर है उसका संरक्षण के लिए, पेड़ पौधे के संरक्षण के लिए, जो आपका लगभग विलुप्त हो चुका है वैसे जानवर और पेड़ पौधे के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है भाई साहब, तो चूना पत्थर आपका क्या है, एक अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन से भूकंपीय तरंगें तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है, तो तरल पदार्थों से होकर क्या आपका द्वितीय तरंगे ये आपका नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। अगर पूछे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध ग्रह है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, तो इसे आपका लू कहते हैं। लू, गर्मी के दिन में ही लू बहते हैं ना भाई साहब। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा लू। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शाम का तारा है बच्चों, तो भोर का तारा पूछे तो शाम का तारा पूछे, एक किसे कहा जाता है, तो ये आपका शुक्र को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है
कि भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है। तो वर्षा कब होती है भाई, तो ये होता है आपका जून से सितंबर के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश का सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बादल आपका पछाब बादल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा पछाब। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है। तो सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा तापमान आपका दोपहर को 2 बजे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपराह्न 2 बजे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों ये था आपका ज्योग्राफी का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका हिस्ट्री का अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस का भी अपलोड कर देंगे, इकोनॉमिक्स का भी अपलोड कर देंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आपका कल तो आपका एग्जाम है तो उसके लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ जो आपका हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम बचा हुआ है और जो आपका क्लास 12 की तैयारी है इस चैनल के माध्यम से धाकड़ तरीके से होगी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।